सवाल पर बातचीत शुरू की जाए। एक पार्टिकल है, ए पॉइंट से अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा है, ट्रैवलिंग अप टू बी, ठीक है, विद स्पीड एस। तो जो वेरिएबल्स हैं उसको पहले मार्क कर लेते हैं, जो हम लोग को गिवन क्वांटिटीज हैं उसको पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं। स्पीड एस के साथ वो ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, देन अप टू पॉइंट सी, ठीक है क्या, विथ स्पीड 2s। ओके, मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर उसने 10 मीटर पर सेकंड से अगर ट्रैवल किया मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वो साहब 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा। एंड फाइनली अप टू ए विथ स्पीड ऑफ 3s ऐसा। अबे इस तरह के चिंदी सवालों में अगर तुम लटकने लगे हैं, डिटरमाइन एवरेज स्पीड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अबे क्या चमन रहोगे बे तुम अगर इस सवाल में अगर तुमको डाउट आ गया है। स्पीड उसकी 3s है, समझे, इस आखिरी वाले पोर्शन में यहाँ पर है 2s, ये s है, ये 2s है। दिस इज नॉट गुड, ठीक है क्या। ये सवाल में तो यार मैं क्या बोलूँ। तो सबसे पहले तुम देखो, पहले तो साहब कितना ट्रैवल कर रहे हो, वैसे तो 2 पाई आर पूरा ट्रैवल कर रहे हो। अगर इसकी छोटू की साले की रेडियस अगर तुम ले लो, ये अगर छोटू आर अगर तुम लेते हो, ठीक है क्या, तो वैसे तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि भाई तुम्हारा इंडिविजुअल क्या बोलते हैं डिस्टेंसेस उठा उठाकर उसमें, ठीक है क्या, इसको तुम ऐसा देखो, एवरेज स्पीड अपने को निकालनी है, समझ गए क्या? तो क्या करोगे, उसमें टोटल डिस्टेंस, ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ रखी है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है ये एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है। ये अगर क्लास 9th में भी अगर ये सवाल आ जाता तो भी तुमसे बन जाना चाहिए। तो सबसे पहले 90 डिग्री वाला देखते हैं सिनेरियो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये दैट विल बी 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफेरेंस, उसमें सरकमफेरेंस की जो लेंथ है भाई वो साहब एक्चुअल में ए से वापस से ए पर आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एवरेज वेलोसिटी जीरो, ठीक है क्या। इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, ये बात तो पक्की है। वाई, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अच्छा, अभी देखो टोटल डिस्टेंस तो हो गया है, टोटल टाइम टेकन कितना है तुम्हारे पास। जो पहली वाली जो दूरी है, समझे, वो कितनी है, वो हो जाएगा अपने पास, क्वार्टर सर्कल की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, पाई आर बाय 2, ठीक है क्या। यहाँ देखो पाई आर बाय 2 डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। तो टोटल टाइम अगर यहाँ पर अगर तुमको टाइम अगर लग रहा है, मान लेते हैं T1 अगर टाइम लग रहा है फॉर ए बी, फॉर ए टू बी, अगर T1 टाइम अगर लग रहा है तुमको, तो T1 कितना होगा, पाई आर बाय 2 बाय एस, ठीक है क्या। ए बी कितना है, क्वार्टर सर्कल की दूरी कितनी रहती है, पाई आर बाय 2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और क्या बोलूँ मैं। और फिर BC में तुमको एक्चुअल में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री यानी 2 पाई बाय 3, ठीक है क्या, आर थीटा। तो 2 पाई बाय 3 थीटा आर, ये वाली दूरी हो गई सरकमफेरेंस वाली, डिवाइडेड बाय 2s उसकी स्पीड हो गई। तो ये टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है क्या, बीसी दूरी, यानी इस दूरी को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा इस इंसान को, इतना वक्त लगेगा। अच्छा, और सी से फिर ए जब वो आ रहे, तो बचा कितना है, 120 90 210 हो गया, 150 डिग्री बचा है, 150 डिग्री यानी 5 पाई बाय 6, ठीक है, 30 डिग्री का 5 गुना। तो सी टू ए, उसमें जो टाइम अपने को लगेगा T3, दैट विल बी 5 पाई बाय 6 आर थीटा, समझे क्या, आर थीटा हो गया डिवाइडेड बाय 3s, ठीक है ऐसा। तो नीचे तुम एक्चुअल में क्या कर लोगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ये हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3। तो उसमें जो r एक अपनी तरफ से लिया गया मेरा अज्यूम्ड वेरिएबल है ना, वो एक्चुअल में कैंसिल ऑफ हो जाएगा। और s भी एक्चुअल में तुम्हारा, s तो नोन वेरिएबल है, समझ गए। तो s के टर्म्स में जो भी तुम्हारा आंसर आएगा सो आ जाएगा तुम्हारे पास, नहीं नहीं s उसमें कैंसिल होगा नहीं होगा, नीचे 2 पाई आर, नहीं s तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है क्या, s कैंसिल नहीं होगा, जो भी आंसर आएगा करके देख लेना। अच्छा मैं ही सॉल्व कर देता हूँ यहाँ, देखो इसको, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आ रहा है अपने पास पाई आर बाय 2, ठीक है, बाय s प्लस 5 पाई बाय 6 आर,
2s प्लस कितना हो गया और 2π/3 और बाय 2π/3r/2s है ये, इधर ये 3s वाला है, ठीक है। अच्छा तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, पाए को तो हटा लो, पाए का तो कैंसिल ऑफ कर लो पूरा फट से, ठीक है। और आर भी तुम्हारे पास कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ठीक है, उसको भी हटा लेते हैं अपन। तो नीचे अपना जो मसाला आ रहा है एवरेज स्पीड का, उसको तुम लिख सकते हो 2 डिवाइडेड बाय 1/2s प्लस 5/18s प्लस 2 तो कैंसिल ऑफ हो जाएंगे 1/6s ऐसा, ठीक है। तो इसको अगर तुम इवेलुएट करो तो वो ये हो जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा 18s और ऊपर अपने पास बनेगा 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 3 17, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है अपने पास 18s/17 टाइम्स कितना होगा ये 18s/17 टाइम्स 2, ठीक है। तो 36s/17 ये आना चाहिए, ठीक है। 36s/17, लेकिन मेरे पास जो आंसर दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है 1.8s, इसका मतलब कहीं कुछ सिली मिस्टेक हो गई है क्या? सर मेरा भी 1.8 ऐसा है। अच्छा तो वो ठीक है वो, पर इधर मेरा आंसर, ये तो बहुत ही तुच्छ सा सवाल है, इसमें दिक्कत कहाँ हो गई बे? कुछ लोचा हुआ है क्या मेरे साथ? कैलकुलेशन में ही हुआ होगा, अगर कुछ हुआ होगा तो 1/2s 5/18, सर हाँ बोलो। जहाँ पे एवरेज स्पीड लिखा है अबे ना, ये 1/3 होगा यार, हाँ बोल, ये 1/3 तो होगा आप निकाल। हाँ क्या टू बोल रहा बाई है? 2/3s होगा वो 2/3, वो ऊपर वाले में 2/3 भी तो है, 2/3 कहाँ है ऊपर वाले में? वो येलो वाला 2πr बोल रहा है क्या उसमें, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में टू 3 पाई टर्म्स है। बाई 6 होगा ना, 2/6 होगा। हाँ अच्छा, तो 1/3 वन हुआ। बाय थ्री लिख दिया 1/3। ना बे, मैंने करेक्शन कर लिया ना मैंने, समझे? तो नीचे का एलसीएम अगर तुम देखो 18s अगर उठाओगे तो कितना आएगा आंसर, इसीलिए होना तुम्हारे पास बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो ये सवाल में ऐसा कुछ था नहीं, 18 और इधर अब आ जाएगा 9 5 14, 14 6 20 हो गया ये, ठीक है। तो ये हो जाता है 18/20 है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हो गया 10, तो इससे आंसर अपने पास आ जाता है 1.8s ऐसा, ठीक है। तो ये आंसर है तुम्हारे पास, ठीक है। एक क्लासिकल सवाल है, क्लासिकल मतलब अब यार तुम देख सकते हो ये सवाल गेटेबल था पूरा हर तरीके से, किस इंसान का डाउट था ये? अभी इसमें डाउट तो रिजॉल्व हो गया तुम लोगों का, ठीक है। हाँ